नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्क्यू न्यूज़ में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित आपके सवाल और हमारे जवाब। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करता हूं। दोस्तों, लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है अभिषेक जी का, और इनका सवाल यह है, सर एक बात कंफर्म कर दीजिए, मेरे फादर के नेम में पेट फॉर्म में गलत है और अब मॉडिफिकेशन भी का चांस नहीं है, तो क्या फाइनल सिलेक्शन में रिजेक्ट कर देंगे क्या? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके किसी भी नेम में, चाहे आपके नाम में, चाहे फादर के नाम में, चाहे मदर के नाम में कहीं भी कोई दिक्कत है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है? जब आप यूपी ट्रिपल एससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जब आप डीवी कराने जाओगे, तो आप उस समय पर तहसील से एक एफिडेविट बनवा कर ले जाओगे। ठीक है? और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात से आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और एक बात और बताना चाहता हूं, चाहे कोई भी छात्र हो जो रिजल्ट आने के बाद वो परेशान होता है कि सर मेरी मार्कशीट में फादर का नेम गलत है या मदर का नेम गलत है या मेरा नेम गलत है, तो उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीवी जिस दिन आपका होता है उससे पहले आप तहसील से एफिडेविट बनवा कर ले जाओगे कि भाई हमारी ये मिस्टेक है और मैं इसको बाद में सही करवा लूँगा, फिर आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। कोई भी आयोग हो भारत का, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, कोई भी हो, वो आपको दोबारा समय देता है आपको गलती सुधारने का। ठीक है? तो इस बात से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगला प्रश्न है डिम्पल जी का। ये कहती हैं, रिजल्ट के लिए महाधरना देना होगा कि रिजल्ट जुलाई तक सभी रिजल्ट दे दे यूपी ट्रिपल एससी? ये जुलाई होगा शायद इनका मतलब, ये होलाई लिखा हुआ है। देखिए डिम्पल जी, आप सभी को बताना चाहता हूँ, देखिए जो भी बच्चे मंडी परिषद के हैं, चाहे वो आबकारी के हैं और लोअर 2 के हैं, मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि ये बच्चे एक धरना आयोजित कर लें तो अच्छा रहेगा, आपका परिणाम जुलाई में जारी हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है राजेंद्र सिंह जी का, और ये कहते हैं, सर वीडियो का एग्ज़ाम कब होगा? देखिए राजेंद्र जी, वीडियो का एग्ज़ाम अभी आपका नहीं होगा। ठीक है? अभी कोर्ट में ये केस चल रहा है और इसकी जो डेट लगी है वो लगी है 22 जून। ठीक है? 22 जून को डेट लगी है। इसके बाद देखते हैं क्या फैसला आता है। और जो भी छात्र वीडियो के सेलेक्टेड हैं, जो कोर्ट गए हुए हैं, उनका पहला लक्ष्य होगा कि इस भर्ती पर स्टे लेना। जब स्टे मिल जाएगा तो फिर यूपी ट्रिपल एससी वैसे भी एग्ज़ाम नहीं करवा पाएगा। ठीक है? और वैसे भी यूपी ट्रिपल एससी का फिलहाल अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है, कम से कम अगस्त तक तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है? और अगर इस भर्ती पर स्टे मिल जाता है तो फिर ये भर्ती लंबी खिंचेगी, इसलिए अभी आप वीडियो एग्ज़ाम की उम्मीद ना लगाएं। अगला प्रश्न है नरेंद्र जी का। ये कहते हैं, एजीटीए थर्ड लिस्ट कब तक आएगी? नरेंद्र जी, आपको बताना चाहता हूं, अभी जो है एजीटीए का अंतिम परिणाम घोषित होने वाला है। ठीक है? अंतिम परिणाम इसी महीने में घोषित हो जाएगा, जो जानकारी मुझे मिली है। और आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है एजीटीए में थर्ड लिस्ट ना आए। ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि सारे बच्चे सेकंड लिस्ट में ही कंप्लीट कर लिए गए होंगे। ठीक है? तो इसकी थर्ड लिस्ट आना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। आगे बात करते हैं। राज सरकार जी कहते हैं, मंडी परिषद का फाइनल रिजल्ट कब आएगा? राज जी, आपको बता दिया मैंने कि मंडी परिषद का परिणाम आपका जुलाई में संभावित है। 15 जुलाई तक आप इसका इंतजार कीजिए, आपको मंडी परिषद का परिणाम देखने को मिल जाएगा और आप एक धरना आयोजित कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है? आगे बात करते हैं।
अगला जो प्रश्न है वो है सोनम चौधरी जी का। ये कहती हैं सर स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कब आएगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए सोनम जी, स्टेनोग्राफर परिणाम आपका बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है, ठीक है। बिल्कुल 100% कन्फर्म हूँ मैं इस भर्ती के परिणाम पर, और इस भर्ती के परिणाम इसी महीने में किसी भी दिन जारी हो जाएगा, ऐसी जानकारी मेरे पास फिलहाल है, ठीक है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी किस टाइम पर कौन सा गेम खेल जाए ये किसी को नहीं पता होता। जो जानकारी मुझे अब तक मिली है वो यही है कि इसी महीने में 30 जून तक आप इंतजार कर लीजिए, किसी भी दिन आपको आपका परिणाम देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, मंडी की बात हो गई है, तो मंडी परिषद का रिजल्ट कब तक आएगा। राणा जी कहते हैं बहुत लेट हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत लेट हो गया है। 2018 की ये भर्ती है, 2019 में इसकी परीक्षा हुई थी और करीब 2 साल बीत चुके हैं, अब तक इसका अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुआ है। राणा जी, आपको बताना चाहता हूँ जितने भी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियाँ हैं उन सभी का यही हाल हो चुका है, केवल आपकी मंडी की भर्ती नहीं है, हर भर्ती का यही हाल है। और जब अंतिम परिणाम घोषित करना होता है तब तो और आयोग ज़्यादा दिक्कत करता है। अच्छा, हाँ जी, राणा जी दोबारा बोलते हैं कि सब लोग एक ही दिन पहुंचो, बैनर लेकर मंडी का रिजल्ट दें और लोअर का भी एटीसी। राणा जी, ये बात मैं आपको पहले भी वीडियो में बताई थी, मैंने कल सभी छात्रों को बताई थी कि अगर आप धरना एकजुट होकर करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको निश्चित ही मिलेगा। अगर आप अपने अलग अलग दिन पहुंचोगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पर ऐसे धरने रोज चलते हैं, मैं रोज ऐसे धरनों को देखता हूं, ठीक है। और बच्चे यही बोलते हैं कि सर कोई फ़ायदा धरने का नहीं हुआ, उनको कोई बात यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारी नहीं बताते और उनसे बात नहीं हो पाती अधिकारियों से, क्योंकि 2-4 बच्चों पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं देता, ठीक है। और अगर एक बात कहें कि मंडी के बच्चे हैं, इसमें केवल 290 पोस्ट हैं, शायद 290 के आसपास पोस्ट हैं, तो जिसको सिलेक्शन की उम्मीद होती है केवल वही धरने में पहुंचता है, ठीक है ना। जिसको उम्मीद होती है सिलेक्शन की केवल वही धरने में जाता है, और जो लखनऊ के आसपास के छात्र हैं वही जा पाते हैं। पूरी यूपी से छात्र नहीं पहुंच पाते। अब लखनऊ के आसपास के छात्र कितने हैं, मुश्किल से 10-12 छात्र होंगे एक भर्ती के, इसलिए यूपी ट्रिपल एससी पर एक भर्ती का धरना सफल नहीं हो पाता। एक तो वैकेंसी बहुत कम है, मानो अगर वैकेंसी इन भर्तियों में 10 से 15 हज़ार होती तो हाँ फिर यकीन था कि चलो 2-3 हज़ार बच्चे पहुंच जाते। अब वैकेंसी कुल 200, वैकेंसी कुल इसमें 200-400 रहती हैं और यहाँ तो कुल वैकेंसी 290 हैं, तो छात्र इतने नहीं पहुँच पाते और धरना फेल हो जाता है। इसलिए राणा जी ने भी कहा है कि भाई धरना एक साथ कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। आबकारी वाले बच्चे, मंडी वाले बच्चे और लोअर 2 वाले बच्चे 28 जून को धरना कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओम प्रकाश दुबे जी कहते हैं आई लव यू मिस्कू भाई। थैंक यू ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। और नजरू जी कहते हैं कोई भी भर्ती पूरी नहीं होगी, बस चुनावी लॉलीपॉप मिलेगा। नजरू जी, चुनावी जो मुद्दा है वो तो यही है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा सरकार को भर्तियां पूरी करके देनी पड़ेंगी, क्योंकि यही एक मुद्दा चुनाव का इनके पास बचेगा, ठीक है। मैं बताना चाहता हूं कि जो भी पुरानी भर्तियां पेंडिंग हैं, जिनके अंतिम परिणाम घोषित होने हैं, कम से कम वो भर्तियां तो सरकार पूरी करेगी ही चुनाव से पहले, क्योंकि ये इनके लिए एक मुद्दा बनेगा निश्चित। अब तक यूपी ट्रिपल एससी ने काम ना किया हो वो बात अलग है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में यूपी ट्रिपल एससी दिसंबर से पहले पहले या अक्टूबर तक सारी भर्तियों का अंतिम परिणाम घोषित कर देगा। ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है आयोग के द्वारा, और ये सरकार की मजबूरी भी है कि यूपी ट्रिपल एससी को ये भर्तियां पूरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा आयोग है जिसके पास सबसे ज़्यादा विभागों की भर्ती पूरी करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस जिम्मेदारी को यूपी ट्रिपल एससी निभाता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब चुनाव हैं 2022 में, तो यूपी ट्रिपल एससी को ये भर्तियां पूरी करनी पड़ेंगी, ये बात तो कन्फर्म है। और चुनावों में सरकार को ये मुद्दा बनेगा और ये दिखाएंगे कि हमने यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा भी इतनी भर्तियां पूरी की हैं। और आपने देखा भी होगा जिस दिन यूपी ट्रिपल एससी की ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती
का अंतिम परिणाम घोषित हुआ था और उन छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर बांटा था योगी जी ने, तो उस बात का कितना प्रचार हुआ था आपने देखा भी होगा। ठीक है, योगी जी ने खुद इस भर्ती के बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया था। ठीक है, तो भैया यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां भी चुनावों में एक अहम भूमिका निभाएंगी, एक मुद्दा बनेंगी। इसलिए यूपी ट्रिपल एससी की भी मजबूरी है कि आने वाले 2-3 महीनों में सारी भर्तियों के परिणाम घोषित कर दिए जाएं। ठीक है, अगला जो कमेंट है वो है माइकल रॉय जी का। लोअर 2 का धरना जरूरी है, नहीं तो आयोग कुछ नहीं करने वाला। बिल्कुल, लोअर 2 का धरना करना पड़ेगा आपको। 28 जून को जाइए, सभी लोग आइए। मैंने वीडियो बना दिया है इस पर। जो भी छात्र उत्तर प्रदेश के हैं जो लखनऊ पहुंच सकते हैं लोअर 2 के धरने के लिए 28 जून को, वो पहुंच जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का कुछ बताओ। AFG कहते हैं। देखिए AFG, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के बारे में जानकारी मुझे अभी नहीं मिल पा रही है। जैसी कोई न्यूज़ मिलती है आपको तुरंत सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, कन्हैया लाल जी कहते हैं थैंक्स, धन्यवाद आपको भी। मिथिलेश चौहान जी कहते हैं फाइनल रिजल्ट देने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ज्वाइनिंग दे दें। मिथिलेश चौहान जी, ज्वाइनिंग तो इनको देनी पड़ेगी इस बार तो। मानता हूं पिछले 4.5 साल से इस आयोग ने छात्रों को बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है, बहुत दर्द दिया है, लेकिन अब इनकी मजबूरी है कि छात्रों को ज्वाइनिंग देना है इनको इसी साल में। ये बात तो एकदम कंफर्म है। चुनावी मुद्दा इनके लिए बनने वाला है बहुत ज़बरदस्त। 2022 के चुनावों को देखते हुए सारी पुरानी भर्तियों की ज्वाइनिंग इनको देनी पड़ेगी। और आप सभी को बताना चाहता हूं, जो भी भर्ती यूपी ट्रिपल एससी की 2016 से पेंडिंग है, 17 की पेंडिंग है, 18 की पेंडिंग है, उन सभी भर्तियों को यूपी ट्रिपल एससी पूरा कर देगा जिनमें एग्ज़ाम अभी तक हो गया है। और जिनमें एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनका तो देखो पूरा होना मुश्किल है बिल्कुल, लेकिन जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका पूरा होना एकदम कन्फर्म है। ठीक है, ज्वाइनिंग उनको देनी पड़ेगी और ज्वाइनिंग आपको इसी वर्ष मिल जाएगी, चाहे वो केन सुपरवाइज़र की ज्वाइनिंग हो, चाहे वो आपकी AGTA की ज्वाइनिंग हो, और चाहे वो लोअर 2 का रिजल्ट आने के बाद उसकी ज्वाइनिंग हो, और चाहे वो स्टेनो का परिणाम आने के बाद उसकी ज्वाइनिंग हो, किसी की भी ज्वाइनिंग हो, चाहे वो मंडी की ज्वाइनिंग हो परिणाम आने के बाद। ठीक है, ज्वाइनिंग इनको करनी ही पड़ेगी। सरकार को दिखाना है कि भैया हमने इतनी लोगों को नौकरियां दे दी हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि योगी जी इन भर्तियों को पूरी करने के बाद अपने हाथ से खुद ज्वाइनिंग लेटर देंगे बच्चों को, और उस ज्वाइनिंग लेटर का पूरा प्रचार होगा अखबारों के माध्यम से और आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। पूरा प्रचार सरकार करेगी, जिस तरह से ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्तियों में किया था। ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ से योगी जी ने खुद बांटे थे। ठीक है, तो दोस्तों ये है आज का सेशन यूपी ट्रिपल एससी के आपके सवाल और हमारे जवाब। और आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सवालों का पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। और किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी न्यूज़ जैसे ही मिलती है तुरंत आपको सूचना दे दी जाएगी। दोस्तों ठीक है, यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।